नमस्कार, एक बार फिर से आपका विजडम डिफेंस एकेडमी में स्वागत मेरे वीरों। आर्मी टीए भर्ती, आर्मी ओपन रैली भर्ती, आर्मी और रिलेशन भर्ती सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखने को मिलेंगे आपके पेपर में हूबहू मेरे वीरों। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के सामने आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ये रहा आपका पहला प्रश्न मेरे सोल्जर्स। पहला प्रश्न पूछा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, अकबर की तरफ से मान सिंह, अकबर की तरफ से सेनापति मान सिंह था। आप सबको पता है 1576 की घटना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे वीरों। अच्छा प्रश्न है दूसरा। इसरो का मुख्यालय पूछा मेरे भाई। इसरो के अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष बने, आप सबको पता थे। पहले थे एस सोमनाथ, अब बने वी नारायणन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु हो जाएगा मेरे वीरों। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, इसरो का मुख्यालय कहां पर वीरों? ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये रहा। तीसरा प्रश्न आ चुका है। अच्छा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर साहब, क्या पूछा है? भीमराव अंबेडकर साहब किस समिति के अध्यक्ष थे वीरों? विजडम डिफेंस एकेडमी आपके लिए ऑफलाइन बैच भी चला रहे हैं। आर्मी के बहुत ही शानदार जीके मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स आपके मंजीत सर पढ़ा रहे हैं, साइंस की क्लास है बिल्कुल 3-4 घंटे का, सुबह 9 से 12 तक आपकी शानदार क्लासें चलती है। सारनगर जोधपुर में जरूर ज्वाइन करें, ठीक है जी। यहां पर प्रश्न पूछा, भीमराव अंबेडकर साहब किस समिति के प्रमुख थे? तो यहां पर ड्राफ्टिंग, यूनियन, स्टडिंग, नॉन ऑफ दिस, यहां पर आप सही जवाब हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे ही कहा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति भी यदि ऑप्शन में है, प्रारूप समिति, तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चाहे प्रारूप समिति हो, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी हो, चाहे मसौदा कमेटी हो, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, चोरी चोरा कांड की जो घटना है ये कब हुई थी? आप सबको पता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। एक पुलिस चौकी को जला दिया, उसमें जो भी पुलिस वाले कांस्टेबल एसआई जिंदा जल गए। तो ये चोरा चोरी कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। आप सबको पता है 4 फरवरी 1922 की घटना। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। आपका टाइम बिल्कुल ना खराब करेंगे वीरों, मुझे पता है टाइम की वैल्यू क्या होती है। तो आप शानदार तरीके से ये रिवीजन मॉक टेस्ट देखते रहे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जी, ये रहा प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब की गई? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना आप सबको पता है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। आरबीआई का मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई में। आरबीआई पे पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ओशबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय सीडी देशमुख और वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। तो आरबीआई की स्थापना की पूछिए, मैंने पूरी डिटेल बता दी। अप्रैल 1935 आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यहां पर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है मेरे वीरों, भारतीय संविधान, क्या प्रश्न पूछा है? भारतीय संविधान को लिखने में लगा समय, लिखने में कितना समय लगा भारतीय संविधान को? तो आप सबको पता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा मेरे वीरों। अगला अच्छा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न पूछा है मेरे वीरों, कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से कंट्री बॉर्डर बनाती है भाई तीनों ओर से। तो यहाँ पर आप सबको पता है, बहुत पुराना प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा में ही 3 नाम आ रहा है। तो त्रिकोण बांग्लादेश 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ठीक है जी। त्रिपुरा आपका सही जवाब हो। त्रिपुरा की राजधानी अरबी वालों अगरतला, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आ चुका है। प्रश्न अच्छा है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा है जी, सूरत सिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ये शक्ल जब अपन धूप में जाते हैं तो तपती है, सूरत तपती है। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरों, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे। साबरमती, नर्मदा, साबरमती कौन सा? अच्छा ये नदियों के नाम है, कोई ना। एक आपका यदि पूछे नर्मदा, ये हो जाएगा जबलपुर सिटी। कौन सा? जबलपुर सिटी हो जाएगा। जबलपुर, जलेबी नरम होती है। साबरमती अहमदाबाद सिटी साबरमती नदी के किनारे, आपको याद रखना है।
अहमदाबाद सिटी, साबरमती नदी के किनारे, या ताप्ती हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर वीरो। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट जीके का आपके लिए मिलता रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? जिला नहीं, किस राज्य, स्टेट में आपको बताना है, ठीक है जी, STATE, किस राज्य में? तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, वूलर है जम्मू कश्मीर में, चिल्का है ओडिशा में। ऑप्शन ओडिशा कहां पर है? ये रहा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बहुत शानदार आपका मॉक टेस्ट, और कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए आपको मुझे लास्ट में बताना है। अब आप पर है, आप देखो कितना पूरा टेक्स्ट देखते हो। लगभग 30, 40, 50 प्रश्न, मैक्सिमम 50 प्रश्न अपन इस मॉक टेस्ट में लेने वाले हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके बीच है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर जिसकी आकृति है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में हो जाएगा, आप सबको पता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा में। इसे यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया, UNESCO, यूनेस्को सूची में इसे शामिल किया गया 1984 ईस्वी में, आप सबको याद रखना है। यूनेस्को की स्थापना होती है, आप सबको पता है, 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में, ये भी आपको साथ में याद रखना है जी, पेरिस, फ्रांस में। यूएनओ की भी 1945 में ही होती है वीरो। वेरी नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा है, विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी कि ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेट, जल्दी से आपको बताना है। तो ये प्रश्न आ चुका है, विश्व मानवाधिकार दिवस दिसंबर में मनाया जाता है। सितंबर गलत है, जून गलत है, अप्रैल गलत है, दिसंबर आपका हो जाएगा 10 दिसंबर आपका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 1 दिसंबर को मनाते हैं अपन विश्व एड्स दिवस, ठीक है जी। 2 दिसंबर को मनाते हैं अपन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को अपन मनाते हैं नेवी, इंडियन नेवी डे। और आप सबको पता है 7 दिसंबर को अपन मनाते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 10 दिसंबर हो जाएगा वीरो विश्व मानवाधिकार दिवस। क्लियर वीरो? अगला प्रश्न आपके बीच। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है जी? 25 हाईकोर्ट है भारत में, आप सबको याद रखना है। कितने? 25 उच्च न्यायालय है। 25वां है अमरावती। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा जी? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, अमरावती आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने 13वां प्रश्न, और 13वां प्रश्न ये रहा मेरे वीरों। 13वां प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा पासिंग किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपको बताना है यहाँ पर। मुझे भी नहीं पता है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो एक बार अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से है? एक ट्रिक है, ट्रिक से निकालेंगे आप। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। देखो यहां पर अपन निकाल रहे हैं, मी से हो जाएगा मिजोरम। चलो मिजोरम इस ऑप्शन में है नहीं। त्रिपुरा, त्रिपुरा है क्या? ये रहा त्रिपुरा। मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी नहीं है। चलो र से राजस्थान, राजस्थान भी है। अगला है ग से गुजरात, गुजरात ऑप्शन में है नहीं। म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी है। 6 से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आंध्र प्रदेश से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ट्रिक याद रख लेना, आराम से आप कर लोगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताना है आपको। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? जल्दी से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई कोलकाता काले काले कोयले हुगले है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हुगली यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल, प्रश्न पूछा है नेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वीरो? इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट में आपका देख पा रहा हूं। बहुत ही शानदार, वेरी नाइस।
क्या बात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को। वेरी नाइस, 29 जुलाई को ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 29 जुलाई हो जाएगा। 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस आप सबको पता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, ये रहा भाई। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे कम लिंग अनुपात तो भाई हरियाणा का है। हरियाणा का, हाँ राइट, हरियाणा का है सबसे कम लिंग अनुपात। सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई? केरल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य। ठीक है, वेरी नाइस। आवाज आ रही है प्रॉपर आप सबको? बिल्कुल, आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा भाई हरियाणा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और साक्षरता पूछे तो साक्षरता में भी सर्वाधिक केरल, कम बिहार की हो जाएगी जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच। अगला प्रश्न है मेरे वीरों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है भाई, नीली क्रांति का संबंध किससे है, यानी कि कौन सी रिवॉल्यूशन है? ब्लू रिवॉल्यूशन। तो आपको बताना है मछली है या सरसों? सरसों तो है येलो पीली क्रांति, आलू गोल क्रांति है, तो मछली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, मछली हो जाएगा नीली क्रांति से संबंधित, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। भारत में क्या प्रश्न पूछा है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे भाई? हरित ग्रीन रेवोल्यूशन फाउंडर कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे गुरु, एम एस मनकोम्बु सदाशिवन। एम एस स्वामीनाथन को 2024-25 में भारत रत्न मिल रहा है। 2025 में गणतंत्र दिवस पर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, आपको याद रखना है जी। तो ऑप्शन आपका एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा मेरे वीरों। अच्छा प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? क्या झीलों का देश? हाँ, प्रश्न पूछा विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स, आपको बताना है। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है वीरो? आपको याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। अगला प्रश्न आपके बीच। सर्वाधिक प्रश्न पूछा है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क सर्वाधिक किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, ये प्रश्न पूछा है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा? विच इज द स्टेट विथ मोस्ट नेशनल पार्क? कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघ है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, हु इज कॉल्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है सलीम अली। दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? J&K में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। भारत का अगला प्रश्न पूछा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अच्छा प्रश्न है जी ये भी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मेरे वीरों, आपको याद रखना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है जी? ये लद्दाख में है जी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, आपको याद रखना है जी। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, राजीव गांधी असम में है, ये भी आपको साथ में याद रखना। गुरु जी छोटा कौन सा साउथ बटन है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में? अगला प्रश्न ये रहा मेरे वीरों के लिए। अच्छा प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है जी? आपको बताना है सीमांत गांधी के नाम से, हु इज फेमस बाय द नेम ऑफ सीमांत गांधी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन बताएगा मेरे वीर इसका सही जवाब? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। राजघाट समाधि स्थल, प्रश्न पूछा है राजघाट समाधि स्थल किस से रिलेटेड है? राजघाट समाधि स्थल भारत के किस महापुरुष का है? तो राज किसने दिलाया अंग्रेजों से? राज गुरुजी महात्मा गांधी ने दिलाया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी शांति स्थल हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री साहब और एक बहादुर बनने के लिए अब कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री साहब की समाधि स्थल का नाम क्या था?
बहादुर बनने के, विजय पाने के लिए बहादुर बनना पड़ेगा, तो विजय घाट, ठीक है। और अपने इंदिरा गांधी हो जाएगा शक्ति स्थल, आपको याद रखना, ठीक है, शक्ति स्थल। वेरी नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। अच्छा प्रश्न है, 25वां प्रश्न आ चुका भाई, 25 प्रश्न कर लिए, वाह वेरी नाइस। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के पोर्ट इनमें से कौन सा था? वे द पोर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर लोथल भी है और शुरकोटला भी है, दोनों ऑप्शन आए तो ए व बी दोनों यहाँ पर हो जाएगा। बाकी लोथल वाला आर्मी में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन आपको लोथल ही मिलेगा ज्यादातर, ठीक है जी। क्या हुआ, अटक गया वीडियो?